चैनल मेरी तरफ से सबको राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सा वीडियो जो कि आपने थंबनेल और टाइटल से जान ही लिया होगा। दैट इज ट्राइंग सेलिब्रिटीज स्किन केयर एंड बॉडी केयर हैक्स। बहुत लोगों का मैंने देखा कि ये वाला हैक सब ट्राई कर रहे हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्किन केयर नाउ डेज, सो आई थॉट लेट जस्ट शेयर दिस विथ यू। मैं भी उसे यूज़ करूँगी जो उन्होंने बताया है एंड आई विल टेल यू हाउ डज इट फील्स एंड कुछ असर करता है कि नहीं करता है, एंड इफ इट इज़ गुड फॉर यू और नॉट, यू शुड यूज़ इट और नॉट, हाउ टू यूज़ इट, एंड ऑल स्टफ विल बी देयर. So this is not my original content. Obviously I took the inspiration from many of the creators who had already uploaded the videos, पर मैं अपना वर्जन आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, मैं अपना व्यू आपको दूंगी. So yeah, without any further delay we'll go straight into the video. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना बताना चाहती हूँ कि सेलिब्रिटीज़ की जो स्किन होती है ना, दे आर डिफरेंट बिकॉज दे यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर स्किन. बहुत सारा ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत कुछ यूज़ करते हैं वो अपनी स्किन पे, जो हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वी डोंट डू दैट मच. ठीक है, तो उन्होंने जो भी DIYs बताए हैं मे बी उनके लिए अच्छा काम दे रहा होगा, मे बी फॉर अस इट इज़ नॉट गुड और एनीथिंग कुड हैपन. सो इट्स लाइक 50-50 फॉर मी नाउ, बट आई विल टेल यू व्हाइल आई विल यूज़ द DIYs, एंड जो भी रिव्यू होगा मैं आपको मतलब ऑनेस्टली बताने वाली हूँ. ठीक है, सो या सो फर्स्ट जो मैंने स्किन केयर हैक ट्राई किया है वो है कैटरीना कैफ आई स्किन केयर हैक. सो शी हैड डन वन हैक दैट इज एक बॉल में उन्होंने लिया था बहुत सारा आइस, एंड इन द मॉर्निंग व्हेन शी गेट अप, सो वो क्या करती है कि अपना जो फेस है वो जो बॉल ऑफ आइस है उसमें डिप करती है, 3 से 4-5 बार डिप करती है, एंड शी टेल्स दैट ये आपके फेस को डिप ऑफ करती है, आइस को जो स्वेलिंग होता है वो हटाती है, स्किन में जो पोर्स हैं जो कि ओपन पोर्स हैं उसे क्लोज करती है. सो नाउ विल सी हाउ डज इट वर्क एक्चुअली एंड इफ इट वर्क्स और नॉट. एक ऑनेस्टली मैं बात बताना चाहूंगी कि आइस एक ऐसा चीज़ है जो सब जानते हैं कि बहुत हेल्पफुल है आपकी स्किन के लिए. ठीक है, वो रियली आपकी स्किन को, आपकी जो लार्ज पोर्स है उसे हटाता है, मतलब छोटा करता है पोर्स को, ताकि कोई भी डर्ट वर्ट आपकी स्किन के अंदर ना जाए. एंड ऑब्वियसली आपकी जो भी फेस में स्वेलिंग होती है सुबह उठ के ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप और ड्यू टू कोल्ड और एनीथिंग, तो वो भी वो हटाता है. सो ये वाला जो हैक है आई विल टेल, मैं यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई नो द रिजल्ट, बट स्टिल उन्होंने जैसे यूज़ किया है आई यूज इन दैट वे. आई टुक वन नॉर्मल बर्तन जो मेरे पास घर पे था, एंड फ्रॉम दैट आई टुक सम आइस और मैंने फेस को अपना डिप किया है 3 से 4 बार. आई डिप माई फेस. नाउ व्हाट आई रियली फाउंड इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिप आप करते हो फेस पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है. ठीक है, फॉर मी इट इज़ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल टू डिप माई फेस इन अ बॉल, एंड मैं मतलब रह नहीं पाती हूँ. सो इट्स लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको उठना पड़ता है. ठीक है, बट उसकी जगह इफ आई विल गिव माई ओपिनियन देन आई विल से कि मतलब ये डिप करने की जगह आप ना एक बार आइस खुद अपने हाथ में लेके 1-2 टुकड़ा उसको मुंह पे रब कर लीजिए. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्किन वालों को डायरेक्ट आइस कभी कभी रिएक्ट कर लेता है, कभी कभी सूट नहीं करता, तो आप ये हैक ट्राई नहीं कर सकते. आप क्या कर सकते हैं कि कपड़ा लेके उसमें आइस रख के उसको टैप टैप कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर, तो एक बैरियर रहता है, तो डायरेक्टली आइस आपके फेस में नहीं आता है. सो दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस आइस फेस पैक. अच्छा काम देता है, आइस बहुत अच्छा चीज़ है, वी ऑल नो दैट, बट द वे ऑफ यूजिंग इट वुड बी डिफरेंट फॉर मी. सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा डिफरेंट उसे कर सकते हैं. नाउ हर स्किन कैन टेक दैट, सो शी इज डूइंग दैट, बट सबकी स्किन में आइस सूट नहीं करता. सो आई विल टेल, अगर आप मेरा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं कि एक कपड़ा लेके, अच्छा धुला हुआ कपड़ा लेके उसमें आइस 2-3 टुकड़ा डाल के आप उसे टैप टैप कर लीजिए सुबह उठ के, वैसे ही काम देगा जैसे वो वाला हैक का काम देता है. दिस हैक वुड बी लाइक 9.5 out of 10 just because how it works. The method she used would be different for me. Okay, so yeah, this is the first hack and it goes really well. Now the second hack which I applied on myself is Priyanka Chopra's body pack and body scrub pack. उन्होंने बताया है, मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि उन्होंने बोला है डालने के लिए. आपको ना वीडियोस भी दिखते रहेंगे स्क्रीन पे. मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया है, आई डोंट वांट टू पुट द होल वीडियो ऑन माय वीडियोस, सो मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया है, बट जो भी मेन वीडियो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप उनका चेक कर सकते हैं जाके. सो हियर आई एम टेलिंग यू द रिव्यू ऑफ द पैक आई यूज्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द इंग्रेडिएंट शी यूज्ड इन दिस पैक. फर्स्ट ऑफ ऑल शी यूज्ड दैट इज बेसन, ग्राम फ्लावर. ठीक है, नाउ बेसन हैज वेरी गुड प्रॉपर्टीज, मैं जानती हूँ ये बात. शी टोल्ड टू यूज इट, बट आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज बेसन में एक तो ये प्रॉपर्टी होता है कि आपकी स्किन को वो एक्सफोलिएट करता है. व्हाट इज एक्सफोलिएशन? बेसिकली आपकी स्किन में जो भी डेड स्किन्स होते हैं, जो भी ऊपर का स्किन होता है जो कि डैमेज होता है ना, अगर आप उसे एक्सफोलिएट करेंगे ऑब्वियसली वो आपकी वो जो स्किन है वो हटा देती है और नया स्किन ग्रो करती है. तो इट एक्सफोलिएट्स योर बॉडी, आपकी जितने भी डेड स्किन्स है वो हटाती है, जो भी पोल्यूशन या भी जो भी डर्ट होती है वो भी हटाती है बेसन ऑब्वियसली. एंड उसमें एक प्रॉपर्टी होता है जो कि आपकी स्किन
को लाइटन करता है। नाउ इट विल नॉट मेक यू गोरा, ठीक है, पर ऐसा होता है कि जो भी आपकी रियल स्किन है, मतलब जो कि टैनिंग की वजह से, पिगमेंटेशन की वजह से हट गई है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ गया है, उसको वो हटा के आपकी जो रियल स्किन है वो निखर के आती है। सो बेसन हैज गुड प्रॉपर्टीज एंड मैं अपने बहुत सारे DIYs में बेसन यूज करती हूँ एंड I will say thumbs up for besan. Now the second thing she used is milk. Now milk I will say मैं बहुत कम मिल्क यूज़ करती हूँ अपने स्किन केयर पे। कभी कभार मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ मिल्क से। मिल्क हैज़ ऑल्सो गुड प्रॉपर्टीज़। उसमें एक आपकी उसमें ना एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपकी स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो बरकरार रखती है। मतलब जो भी रिंकल्स आ जाते हैं स्किन पे एजिंग से पहले, जो रिंकल्स आ जाते हैं आजकल आप देखेंगे जो 20 से 30 से 40 के अंदर के भी लोग हैं उनकी स्किन पे रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन एंड मेनी अदर थिंग्स। अगर आपके बॉडी का आप केयर नहीं लेते, हर वीक आप अपने बॉडी पे कोई पैक्स नहीं लगाते, तो इट विल ऑटोमेटिकली मतलब आपकी स्किन पे रिंकल आ जाती है। तो मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को रिंकल फ्री रखने में हेल्प करती है। मल्टीपल यूज़ करना पड़ेगा आपको उसका असर जानने के लिए, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि फर्स्ट रेटिनॉल होता है उसमें, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो वो क्या करता है, जो भी सन बर्न और सन डैमेज होता है आपकी स्किन में, टैनिंग हो जाता है, पिगमेंटेशन जो भी है, तो वो भी आपकी स्किन से धीरे धीरे हटाता है, ठीक है, धीरे धीरे हटाता है। नाउ इट विल नॉट गिव यू सडन इफेक्ट टू योर स्किन। आपकी स्किन अचानक से अच्छी नहीं लगने लगेगी। यू हैव टू यूज इट मल्टीपल टाइम। मैं जो भी DIY यूज करती हूँ गाइज, आई ऑलवेज टेल कि आपको अपने स्किन पे वो रेगुलरली यूज करना है, 2-3 महीना एटलीस्ट यूज करना है, ताकि आपको उसका रिजल्ट पता चले। DIYs में कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, तो इसीलिए वो इंस्टेंटली आपकी स्किन पे काम नहीं देगा। यू हैव टू यूज इट रेगुलरली टू नो द रिजल्ट। नाउ द थर्ड थिंग शी यूज्ड इज दही। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मेरे जितने भी स्किन केयर है जिसमें मैंने दही यूज़ किया है, ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं फिर से बोलूँगी कि दही में एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि आपका जो टैनिंग है वो हटाता है गाइज। इट रियली वर्क्स। इफ यू डोंट बिलीव इट, यूज इट बाय योर ओन। 1-2 महीना कंटिन्यूस यूज़ कीजिए एक जगह पे एंड यू विल सी द डिफरेंस। एक हाथ पे यूज़ कीजिए और एक हाथ में मत कीजिए एंड यू कैन सी द डिफरेंस आफ्टर मल्टीपल यूज़। आई विल टेल मल्टीपल यूज़ का मतलब ऐसा नहीं है 2-3 बार, आई विल से महीने में एटलीस्ट 10 टाइम्स, ठीक है। बॉडी पे यूज़ कीजिए और देखिए रिजल्ट। इट हैज़ डिटैनिंग प्रॉपर्टी और आपकी बॉडी को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, सपल रखता है, स्मूथ रखता है। सो दही इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, सूद आउट करता है आपकी स्किन को। नाउ द फोर्थ थिंग शी यूज्ड इज लेमन। नाउ लेमन अगर फेस पे होता तो मैं बिल्कुल नहीं यूज करती, क्योंकि मेरे फेस पे वो काम नहीं देता और थोड़ा सा मुझे इरिटेशन होता है। बट एज शी टोल्ड टू यूज इट इन बॉडी पैक, सो बॉडी पैक में चलता है, ठीक है। तो आप भी एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, पैच टेस्ट कर लीजिएगा कि कोई भी चीज आपके ऊपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेमन में वी नो कि उसमें विटामिन सी होता है जो कि आपकी स्किन को नेचुरली लाइटन करता है और धीरे धीरे आपकी कॉम्प्लेक्शंस बढ़ती है, मतलब अच्छी लगने लगती है। सो विटामिन सी इज अ गुड सोर्स, सो आप लेमन उसमें जरूर डालिएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग शी टोल्ड इज सैंडलवुड, दैट इज चंदन पाउडर। सैंडलवुड मैं अपने स्किन केयर पे यूज करती हूँ टू सूद आउट माई स्किन, ठीक है। काम अपनी स्किन को काम करने के लिए, अपनी स्किन को थोड़ा फ्री रिलैक्स करने के लिए मैं सैंडलवुड यूज करती हूँ। बॉडी में भी आप सैंडलवुड यूज कर सकते हैं, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आई विल टेल यू, इट सूद आउट योर स्किन, सो यू शुड यूज सैंडलवुड पाउडर। नाउ इसमें कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि मैंने पढ़ा था कि आपकी जो रिंकल्स है वो भी हटाता है सैंडलवुड पाउडर। नाउ द लास्ट इंग्रेडिएंट इज टर्मरिक। नाउ आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट टर्मरिक, बिकॉज यार मैंने हर DIY में अपने बताया कि टर्मरिक क्या काम देता है। टर्मरिक हैज एनिमरस प्रॉपर्टीज, टर्मरिक इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, टर्मरिक शुड बी इन योर स्किन केयर DIYs। कुछ भी नहीं है, बस टर्मरिक लगा दीजिए, वो भी काम देता है। एक जो प्रॉपर्टी जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आपकी जो भी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, जितनी भी जिद्दी डार्क स्पॉट्स हैं, वो भी वो हटाने में हेल्प करता है ग्रेजुअली, ठीक है, टाइम लेके। बट एक बार वो हटाता है तो वो वापस नहीं आता। सो आई लव दैट प्रॉपर्टी ऑफ टर्मरिक, सो यू शुड यूज टर्मरिक इन एवरी DIY you do for yourself। इन्हीं सब चीजों को मिला के we made one body pack और body scrub बोल दीजिए। If you can see my hand has lot of problems, ठीक है, टैनिंग है, पिगमेंटेशन है और बहुत कुछ है, मतलब एक साइड पे कुछ और कलर है, एक साइड पे कुछ और कलर है, बिकॉज दैट इज माई फॉल्ट, क्योंकि मैं ज्यादा बॉडी केयर नहीं करती। आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली इतना जल्दी तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। सो आई एम ट्राइंग टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ DIYs ऑन माई बॉडी नाउ इट इज। सो ये वाला जो मैंने यूज किया है, इंस्टेंटली जो मुझे इफेक्ट दिखा कि आपका स्किन ग्लो करने लगता है। एक्चुअली इट ग्लोज आउट, क्योंकि दही है उसमें, सैंडलवुड है उसमें, टर्मरिक है उसमें, तो ग्लो तो करेगा ही, मिल्क है उसमें, सो इट ग्लोज। एंड सेकंड थिंग की सूदिंग लगता है, आपके जो भी हाथ पैर है उससे सूद आउट करता है। मुझे टैनिंग वगैरह हटते हुए तो दिखा नहीं, बिकॉज एक ही बार से क्या ही दिखेगा। सो आई विल यूज इट मल्टीपल टाइम्स टू नो द रिजल्ट। मैं आपको उसका अपडेटेड, अगर आप चाहते हैं कि अपडेटेड आपको उसका
रिजल्ट मैं बताऊं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको अपडेटेड रिजल्ट बता दूंगी कि हाउ डज इट वर्क आफ्टर 1 मंथ, कि मेरा कोई टैनिंग वगैरह हटा कि नहीं हटा, क्या जो भी होगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगी। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इस DIY को मैं दूंगी 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज आई एम नाउ स्केप्टिकल कि लॉन्ग टर्म में कैसा इफेक्ट करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कुछ इफेक्ट दिखा नहीं है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। नाउ द थर्ड हैक विच आई यूज इज तमन्ना भाटियाज फेस स्क्रब। उन्होंने एक फेस स्क्रब के बारे में बताया है एक वीडियो में, वो भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो वाला मुझे भी अच्छा लगा, मतलब आई कुड यूज ऑल दोज इंग्रेडिएंट ऑन माई स्किन, और बहुत मिनिमल चीज़ है जो उन्होंने बताया है। सो आई विल टेल यू व्हाट द इंग्रेडिएंट्स आर। देयर आर 3 इंग्रेडिएंट्स, दैट इज चंदन, सैंडलवुड, कॉफी एंड हनी। सो चंदन और सैंडलवुड एक ही चीज़ है, एक दूसरा जो चीज़ है वो है कॉफ़ी, एंड थर्ड जो चीज़ है वो हनी। नाउ सैंडलवुड आई टोल्ड यू ऑलरेडी, बॉडी केयर में जो मैंने बताया था, बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन को सूद करने के लिए। जो भी सन डैमेज हुआ है या फिर सन बर्न हुआ है आपकी स्किन के ऊपर, तो वो आपके चेहरे को सूद आउट करता है। नाउ कॉफ़ी हैज़ एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज इन इट, ठीक है, आपकी स्किन को वो एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, इसीलिए उसे अंडर आइज के नीचे भी लगाते हैं ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो और जो भी डार्क स्पॉट्स हो वो हट जाए, ठीक है। सो कॉफी इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, तो एक्सफोलिएट भी करेगा, आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाएगा, आपके जितने भी डेड स्किन है वो भी हटाएगा, अंडर आइज में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उसे रिजॉल्व करेगा। सो कॉफी इज अ गुड इंग्रेडिएंट। नाउ हनी आई विल टेल यू, मुझे इसीलिए अच्छा लगता है कि मेरे स्किन को वो मॉइस्चराइज करता है, ड्राई नहीं बनाता मेरे स्किन को। नाउ हनी हैज लॉट मोर प्रॉपर्टीज। आप अगर शुद्ध हनी यूज करेंगे जो कि नेचुरल हनी होता है तो वो ज्यादा अच्छा है। मेरे पास है नहीं वो सोर्स कि मैं नेचुरल हनी कहीं से लेके आओ, सो आई यूज डाबर का हनी। आप कोई भी प्रोडक्ट, आप कोई भी ब्रांड का हनी यूज कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। सो ये तीनों चीजों को मिला के आई स्क्रब माई फेस एंड आई विल टेल यू आई एम रियली अमेज्ड विद द रिजल्ट आई गेट। इंस्टेंट रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा एक्सफोलिएट हुआ है मेरा स्किन। आफ्टर आई जस्ट वॉश्ड ऑफ माई फेस इट वॉज ग्लोइंग, इट वॉज लिटरली ग्लोइंग। सो आई जस्ट लव द स्क्रब। पहली बात है कि मैं ज़्यादा स्क्रब बिल्कुल नहीं यूज़ करती, बाहर का स्क्रब तो यूज़ ही नहीं करती, घर का स्क्रब भी मैं कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अपनी स्किन को स्क्रबिंग करना नहीं पसंद, मेरा एक्ने प्रोन स्किन है। बट दिस इज अ स्क्रब आई कैन यूज़ वंस अ वीक, ठीक है, इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं कॉफ़ी के, तो आप ऐसे ही कॉफ़ी लीजिएगा जिसमें छोटे छोटे दाने हो, ज़्यादा मोटे दाने नहीं हो। तो मुझे ये स्क्रब बहुत अच्छा लगा, इसको मैं आउट ऑफ 10 11 दूंगी। आप इसे ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली यू शुड मेक अ पैच टेस्ट, देन यू कैन यूज़ दिस। Now the fourth hack which I use is same Tamanna Bhatia's face pack. Now she has told one face pack. तो वो वाले पैक में उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बोले हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। That is very minimal. That is बेसन, दही, रोज वाटर। Now see how minimal these are. मतलब इतनी चीज़ तो घर पे सबकी अवेलेबल होती है ना, मतलब बेसन, दही, रोज वाटर सबके पास अवेलेबल होती है। बेसन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दही आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड रोज वाटर है यार, रोज वाटर बहुत अच्छा काम देता है आपकी स्किन के ऊपर। मैं एज अ टोनर रोज वाटर बहुत यूज़ करती हूँ, तो उसी को मैंने इस DIY में डाल दिया है। सो यू गॉट टू नो कि इस तीनों में बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं फॉर योर फेस पैक। नाउ दिस फेस स्क्रब एंड फेस पैक टुगेदर मेक्स अ बिग डिफरेंस ऑन योर स्किन, ठीक है। मेरी स्किन बहुत अच्छी लगने लगी आफ्टर आई यूज्ड बोथ ऑफ देम एंड आई एम अमेज्ड विद द रिजल्ट एंड आई विल गिव दिस 100 आउट ऑफ 10। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड आई विल टेल यू टू यूज इट ऑब्वियसली, बट डिस्क्लेमर है कि पैच टेस्ट कर लीजिएगा। आई नो मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज आई रियली मीन इट गाइस, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि हर किसी के स्किन पे काम नहीं देता, असर करता है, इरिटेट करता है, स्किन को खराब करता है। सो यू शुड नॉट यूज एनीथिंग विच इरिटेट्स योर स्किन। तो इसीलिए प्लीज पैच टेस्ट कर लीजिएगा कोई भी चीज़ हो। दैट्स ऑल अबाउट माई हैक्स, द 4 हैक्स आई यूज्ड। मैंने छान के बस इतने ही लिए हैं। नाउ इफ आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स इन दिस वीडियो, मैं शायद पार्ट 2 भी ला सकती हूँ अगर आप चाहें तो। एंड मैं 2 और डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसन के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बेसन रेगुलर यूज़ मत कीजिएगा, तो बेसन रेगुलरली यूज़ मत कीजिएगा, नाइदर ऑन योर फेस नॉर ऑन योर बॉडी, ठीक है। वो ज़्यादा ड्राइंग कर देगा आपकी स्किन को, फिर इरिटेशन हो जाती है गाइस। सो प्लीज़ डू नॉट यूज़ बेसन अगर आपकी स्किन ड्राई है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं यूज़ करना, आप एक महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, आई विल सजेस्ट यू। नाउ द सेकंड डिस्क्लेमर इज, जो भी DIYs हैं बहुत अच्छे हैं, यू शुड यूज़ दैट, बट आप ना अंदर से भी आपकी जो भी ब्लड है उसको प्यूरीफाई करना पड़ेगा ताकि आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा ग्लोइंग हो जाए और अच्छी दिखने लगे, ठीक है। तो अंदर से भी प्यूरीफाई कीजिएगा बाय ईटिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। ये थे मेरे छोटे डिस्क्लेमर। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा स्किन केयर हैक्स ऑफ सेलिब्रिटीज।
So did you enjoy this video? Please let me know in the comment section. I will end this video right here, right now. Thank you so much for watching this video till end. If you are watching till end, I will be always grateful to you if you like this video, subscribe to my channel and press the bell icon near that so that every time I post a video, you get notified. और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, एक बटन प्रेस करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा. प्लीज़ हेल्प मी ग्रो, प्लीज़ हेल्प मी reach at least 500 subscribers. So yeah, thank you so much. I will meet you in my next video. Till then, stay safe and bye bye.